हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम टू लक्ष्य गुरु क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। बड़ा हम बात करने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र के बारे में। तो मानव में डाइजेशन कैसे होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, उसके स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई वी टेक फूड। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम भोजन क्यों करते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा मेरा, हम भोजन क्यों करते हैं। तो सिंपल सा आपका आंसर आता है कि जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन करने के जो पीछे लॉजिक होता है कि हमारा जो भोजन है वो हमारी को क्या करता है, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो एक तरह से जो रिपेयरिंग पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको एक तरह से मजबूत बनाने का कार्य करता है हमारा भोजन। यदि अगर मान लीजिए हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक तरह से ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे और हमारा जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस यानी रोगकारक जो जीवाणु हैं, विषाणु, इनसे एक तरह से संक्रमित हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो हमारा भोजन है, यानी भोजन हमारे को अच्छा लेना चाहिए। तो सर हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन कौन सा लेते हैं बेटा, हम लेते हैं बेटा बैलेंस डाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन या संतुलित आहार। अब बेटा मैं आपको बता दूं, जो संतुलित आहार होता है वो संतुलित आहार किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कौन कौन से, मोस्ट रूप से 6 प्रकार के जो पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए। उसमें बेटा एक तरह से कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें बेटा वसा भी होनी चाहिए, उसमें बेटा विटामिन्स भी होने चाहिए, उसमें बेटा खनिज लवण और इसके अलावा रेशे। इन सभी चीज़ें जो है वो प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। ये सभी 6 प्रकार के जो तत्व हैं, पोषक तत्व, वो उसमें उपस्थित हो तो वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। अब ये जो 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं, देखिए ये जो बेटा 6 प्रकार के जो पोषक तत्व है, इनमें से अगर हम बात करें, ये स्टार्टिंग में मैंने 3 यहां पर पोषक तत्व लिखे हैं। कौन कौन से सर, एक तो कार्बोहाइड्रेट लिखा है मैंने, एक सेकंड प्रोटीन लिखा है मैंने, और लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पे फैट यानी वसा। ये जो 3 प्रकार के जो पोषक तत्व है बेटा, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं, एक तरह से इनके जो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी जटिल प्रावस्था में वो प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ इनकी नेचर कैसी होती है सर, इनकी जो नेचर होती है इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से अघुलनशील प्रकृति के होते हैं, अघुलनशील। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, हम बात करते हैं विटामिन, खनिज लवण और रेशे की, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे होते हैं, एक तरह से ये सॉल्युबल होते हैं यानी घुलनशील होते हैं और आसानी से घुलने वाले होते हैं, और साथ में सरल प्रावस्था यानी सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल फॉर्म। तो 2 चीजें मैं लिखा रहे, ये कौन से हो गए, घुलनशील प्रकृति के होंगे, ये घुलनशील प्रकृति के होंगे और साथ में सरल रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि ये तो बॉडी के द्वारा आसानी से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, ये बॉडी के द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सरल फॉर्म में प्रेजेंट और साथ में घुलनशील है, विलयशील है, इसलिए इसको तो कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो प्रकार के जो 3 न्यूट्रिएंट एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जो 3 जो पोषक तत्व है ये हमारी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं सर, एक तो मैंने आपको बताया जटिल प्रावस्था में होते हैं और साथ में कौन से होते हैं, अघुलनशील प्रावस्था में होते हैं। तो इनको बेटा विभिन्न प्रकार की जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स और जल, इनकी उपस्थिति में इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जाता है बेटा, इसको मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड्स और या डाइसैकेराइड, कौन कौन से बेटा, एक तो मैंने क्या बोला है मोनोसैकेराइड, या इसको डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इसमें इसको कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है बेटा, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है, अमीनो एसिड्स में, इसको हम अमीनो अम्ल भी कहते हैं, अमीनो अम्ल। और लास्ट जो फैट है उसको किस में तोड़ा जाता है बेटा, फैट को तोड़ा जाएगा किसमें, फैटी एसिड्स के अंदर। फैटी एसिड्स मीन्स क्या होता है सर, फैटी एसिड्स का मतलब क्या हो गया, वशीय अम्ल में। अच्छा सर, तोड़ा क्यों जा रहा है,
क्योंकि ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं ना, ये सारे के सारे, ये कैसे है बेटा, ये कौन से सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंपल, और साथ में कौन से ये सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी सरल व अघुलनशील ना होके कैसे हो जाएंगे, सरल व घुलनशील अवस्था में होते हैं, घुलनशील। ठीक है, अब बॉडी जो होती है, बॉडी में यहाँ पर इनको ये तोड़ने का जो कार्य, कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ा जाएगा, मोनोसैकेराइड्स के अंदर और डाइसैकेराइड्स में। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक तरह से मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो वसा होती है, फेट होती है, उस फेट को वशीय अम्ल या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स प्लस जो वाटर है, इस वाटर का उपयोग करते हुए इसको क्या किया जाता है, एक तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो सिंपल सा डिफाइन हमने बनाया यहाँ पे कि जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उन जटिल पोषक तत्वों को एंजाइमेटिक जल प्रोसेस के द्वारा या एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा उनको उसके सरल यौगिकों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइजेशन। और जिस ऑर्गन्स में ये डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डाइजेशन सिस्टम। ओके, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक चीजें कवर करवा देता हूं मैं। हम यहां पर बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट बेटा किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बने होते हैं, 1:2:1 से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोस्टली मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो मींस क्या होता है, देखिए मोनो मींस क्या होता है, मोनोसैकेराइड ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें कार्बन नंबर जो है वो, कार्बन कितना होता है बेटा, 3 से लेकर 7 तक प्रेजेंट होता है। डाई का मतलब क्या होता है, अच्छा मोनो मींस कभी भी मत समझना कि इसमें कार्बन नंबर 1 प्रेजेंट होता है, ये ऐसा नहीं होता है, इसमें कार्बन संख्या 3 से 7 तक प्रेजेंट होती है। इस दूसरा डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड किसे कहते हैं बेटा, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बने होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं, देखो मोनोसैकेराइड सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मूला क्या जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। अब दो डाइसैकेराइड, जैसे 2 मोनोसैकेराइड, जैसे डाइसैकेराइड में कौन सा आ जाएगा, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम आप क्या बोल सकते हो, सुक्रोज बोल सकते हो, तो ये डाइसैकेराइड हो गया। तीसरा पॉलीसैकेराइड, जब विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल जैसे इनकी संख्या आप 10 से लेकर के एक तरह से इनकी 1000 तक हो सकती है, ऐसे अणु जो है क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाता है। इन पॉलीसैकेराइड्स जो है वो पॉलीसैकेराइड्स को हमेशा किस में तोड़ा जाएगा, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड में, जो कि कैसे होते हैं, सरल व घुलनशील प्रकृति के होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, ये प्रोसेस कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। अब ये दूसरा सब्सटेंस कौन सा है बेटा, प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बनिक एसिड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कि या जिसमें मोस्टली इसमें एक तो एमीन समूह प्रेजेंट होता है और साथ में एक कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे बेटा, प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जब अमीनो एसिड्स की काफी लॉन्ग चेन मिलती है तब वो क्या कहलाती है, प्रोटीन्स कहलाती है। फेट यानी इसमें वसा, तो वसा को जैसे इसको फैटी एसिड में ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो ये क्या कहलाता है बेटा, डाइजेशन सिस्टम। नोट द पॉइंट फटाफट। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट, वी स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो मानव में जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मानव के अंदर जो पाचन तंत्र होता है बेटा, वो पाचन तंत्र, तो देखिए मानव में जो पाचन तंत्र होता है उसको हम 2 प्रकार में बांट करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमको उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, आहार नाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब क्या होती है, पाचक ग्रंथियां। तो बेटा इससे डिवाइडेशन, सिंपल सा डिवाइडेशन है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे माउथ यानी मुख, दूसरा पढ़ेंगे इसमें माउथ कैविटी,
या इसी को हम क्या बोलेंगे बक्कल केविटी, इसी को हम ओरल केविटी कहते हैं। इसके अंदर बेटा हम 3 पार्ट्स की स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे पैलेट यानी तालू। सेकंड पढ़ेंगे बेटा इसमें पैलेट के बाद में इसमें पढ़ेंगे हम टंग। टंग का मतलब क्या होता है जीभ। थर्ड पढ़ेंगे इसमें टीथ। टीथ का मतलब क्या होता है बेटा दांत। ये 3 चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं। माउथ केविटी, इसके बाद में फेरिंग्स यानी ग्रसनी आ जाएगा इसके अंदर। ग्रसनी के बेटा आफ्टर क्या आ जाएगा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस तो ओइसोफेगस का मतलब क्या होता है ग्रास नली या ग्रास नाल। ग्रास नाल के आफ्टर क्या आ जाएगा इसमें स्टोमक। स्टोमक बेटा 3 प्रकार का होता है, इसको हम आमाशय कहते हैं। आमाशय, तो ये आमाशय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसको हम बोलते हैं कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। ओके, और थर्ड जो होता है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बेटा हम 3 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। कौन कौन सा बेटा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी, ड्यूडेनम। सेकंड कौन सा है बेटा? जेजुनम, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं अग्र शुद्रांत्र। अग्र शुद्रांत्र क्या हो जाएगा इसके अंदर? जेजुनम। और थर्ड जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शुद्रांत्र, जिसको हम क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर शुद्रांत्र। 1 सेकेंड। शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, और शुद्रांत्र को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलियम। इलियम। लास्ट टाइम फाइनल जो अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, इसमें 3 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती है अपनी। कौन कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसको हम क्या बोलेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लार ग्रंथि। पहली कौन सी आ गई? लार ग्रंथि। नंबर 2 पे क्या आएगा? लार ग्रंथि हो गई। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? लीवर, इसको हम क्या बोलते हैं? यकृत। तीसरी जो ग्रंथि पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पाचक ग्रंथि? इसको हम क्या बोलेंगे? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, इसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय। तो ये 3 पाचक ग्रंथियां, और साथ में पहला पार्ट कौन सा है? माउथ। नंबर 2 माउथ केविटी, नंबर 3 फेरिंग्स, नंबर 4 ओएसोफेगस, नंबर 5 स्टोमक, एंड नंबर 5 स्टोमक, एंड नंबर 6 स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड नंबर 7 इज, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। मैं एक बार चेक करूँ कैमरा आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे सीकम। दूसरा होता है कोलोन, और थर्ड क्या होता है? रेक्टम। ये थोड़ा मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। और लास्ट 8 जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बड़ी आंत होगी। ये कौन सी है? छोटी आंत है। और ये कौन सा बताओ? छोटी आंत। और ये कौन सा है? बड़ी आंत है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी आंत के बाद में लास्ट में कौन सा पार्ट आ जाएगा? एनस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? गुदा। तो मानव के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, वो आहार नाल, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। आहार नाल क्या होती है, फिर माउथ केविटी, फेरिंग्स, ग्रास नली, इसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। इसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए तो बेटा हम बात करने वाले हैं आगे किसके बारे में? आहार नाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसको हमने क्या बोला है? आहार नाल। आहार नाल, ये इसको हम क्या बोलते हैं? भोजन नाल। तो बेटा ये जो आहार नाल या भोजन नाल होती है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ वो कितनी मानी जाती है बेटा? 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5 मीटर। ये जो 4.5 मीटर जो इसकी लंबाई होती है, ये इसकी लिविंग फेज में होती है। लिविंग फेज,
लिविंग फेज, जीवित अवस्था के अंदर, जीवित अवस्था के अंदर। लेकिन जैसे ही इसकी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात में क्या होता है, ये 7 से लेकर के 10 मीटर्स तक बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनल जो मसल्स होती है वो इंटरनल मसल्स में क्या होता है, रिलैक्शन हो जाता है। इसकी आंतरिक मांसपेशियां जो होती है उसके अंदर आहारनाल की आंतरिक मांसपेशियों में संतुलन होने के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये डेड फेज के अंदर, डेड फेज मृत अवस्था के अंदर, व्यक्ति के मृत होने पर। तो आहारनाल की बात कर रहे थे, तो आहारनाल क्या होती है, एक तरह से जो बेटा इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ या ओपनिंग पार्ट, और इसका जो एंडिंग पार्ट होता है उसको हमने क्या बोला, एनस। यानी क्या होती है, ये मुख से लेकर के एनस तक फैली हुई स्ट्रक्चर होती है, मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई संरचना होती है। अच्छा, माउथ कैविटी जो होती है, सॉरी जो माउथ होता है या जो एक तरह से एनस होता है, ये वाला जो रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, इस एलिमेंट्री कैनाल के रीजन के अंदर जो आहारनाल होती है उस आहारनाल के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मतलब आहारनाल जो है उस आहारनाल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा, आहारनाल जो है एक तरह से क्या कर रही है बेटा, ये डाइजेशन के लिए सरफेस अवेलेबल करवा रही है, ये डाइजेशन के लिए सतह अवेलेबल करवाती है, स्थान अवेलेबल करवाती है। इसी के अंदर क्या होता है बेटा, इसी में अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और ये जो भोजन के जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों को मुख से लेकर के एक तरह से गुदा तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये हो गया अपना क्या नाम से, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बाद में आगे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इसके अंदर जो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करते हैं। पार्ट्स